कि साल 2019 की घटना है कि पार्लियामेंट की इथिक्स कमेटी के समक्ष इसके खिलाफ कंप्लेन होता है। युवाओं की जाति पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछते हैं, माताओं बहनों की जाति पूछते हैं। एक डायरेक्टर का नाम है राहुल गांधी और दूसरे डायरेक्टर का नाम है गुलरिक आर मैकनाइट। तीसरा तरीका है डेप्रीवेशन का कि अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, फ्रॉड के माध्यम से नागरिकता हासिल कर ले। बांग्लादेश के पत्रकारों ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि वहां की कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने में इनका हाथ है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। देश के सर्विस वकील जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी अदालत को बताया था, लेकिन विवाद इस पर थमा नहीं है और कल जो पीआईएल दाखिल हुई है दिल्ली उच्च न्यायालय में, उस पर सुनवाई होनी है। क्या राहुल गांधी वास्तव में ब्रिटिश नागरिक हैं, जो तथ्य बता रहे हैं, और उसके हिसाब से यदि वो साबित होता है तो क्या राहुल गांधी की नागरिकता छीन जाएगी, उन पर फ्रॉड का केस होगा? और इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, क्या होगा? कल सुनवाई है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बाहर निकल करके इन विषयों पे बताना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो नेता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इस विषय पर आकर के बात करनी चाहिए। लेकिन संपूर्ण देशवासियों से महत्वपूर्ण विषयों को छुपाया जाना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो राहुल गांधी और गांधी परिवार अपने आप को और अपने परिवार को देश की जो संप्रभुता है उससे ऊपर मानते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने रखूंगा। कि साल 2019 की घटना है कि पार्लियामेंट की इथिक्स कमेटी के समक्ष इसके खिलाफ कंप्लेन होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कंप्लेन होता है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कंप्लेन होता है, क्योंकि रायबरेली सीट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। परंतु उसके बाद पुनः दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विषय को संज्ञान लेते हुए कहा कि हम जनहित याचिका के तहत इस बात को सुनेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है बिल्कुल वो जनहित का है, जिस पर कल सुनवाई भी होने वाली है। और विवादित तथ्य क्या है यह भी समझना है कि एक व्यक्ति किस तरीके से पूरे देश को धोखा दे रहा है, अथवा अगर पूरा देश अगर धोखे में है तो आगे बढ़ करके बता नहीं रहा, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आप एक तरफ नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में लगातार टीका टिप्पणी करते हैं, देश के युवाओं की जाति पूछते हैं, पत्रकारों की जाति पूछते हैं, माताओं बहनों की जाति पूछते हैं, आदिवासी वर्ग के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब बात स्वयं पर आती है तो ये लोग जवाब नहीं देते। मैं आपको घटना का उल्लेख करूंगा कि साल 1995 राहुल गांधी द्वारा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री ली जाती है और एमफिल की डिग्री लेने के पश्चात साल 1995 में ही राहुल गांधी मॉनिटर ग्रुप के लिए कार्य करते हैं, जो कि एक बोस्टन बेस्ड कंपनी है, यानी विदेश में कार्यरत है। उसके बाद साल 2002 की घटना है कि साल 2002 में 27 मई को राहुल गांधी मुंबई आते हैं और मुंबई में वो एक कंपनी खोलते हैं। उस कंपनी का नाम है बैकहॉप सर्विसेज लिमिटेड। ठीक इस कंपनी की स्थापना के पश्चात एक साल बाद यूके में, अर्थात यूनाइटेड किंगडम में, बैकहॉप्स नामक एक अन्य कंपनी खोली जाती है। और उस कंपनी का डायरेक्टर कौन? उस कंपनी के, और जो मुंबई में खोली गई कंपनी है, इन दोनों ही कंपनियों के दो डायरेक्टर होते हैं। एक डायरेक्टर का नाम है राहुल गांधी और दूसरे डायरेक्टर का नाम है गुलरिक आर मैकनाइट। और जब कंपनी अपना रिटर्न भरती है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब कंपनी अपना रिटर्न भरती है, यानी 30 जुलाई 2004 में,
तो वहां पे राहुल गांधी के विषय में जब उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने आता है, उस डॉक्यूमेंट्स पर रिटर्न के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश नागरिक, उन डॉक्यूमेंट्स में उनका पता 2 फ्रॉगल रोड लंदन बताया जाता है, डेट ऑफ बर्थ 1970 बताया जाता है, और राष्ट्रीयता अर्थात सिटीजनशिप ब्रिटिश नागरिकता बताई जाती है। तो इस विषय में ये तो संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। एक वर्ग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए फिरती है, एक तरफ वो प्रायोजित तरीके से राहुल गांधी को एक बड़ा नेता मानती है, लेकिन ये गांधी नेहरू परिवार के जो तथाकथित रूप से जो अपने आप को, तो जो ये तथ्य आप लोग दिखा रहे हैं मीडिया के भी पास है, इसमें कल क्या मानते हैं, क्या डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड कंपनी थी जो कंपनी इन्होंने खोला था। इसके बाद ये भी देखना है कि दोनों ही स्थितियों में बात एथिक्स की होती है, बात मोरल वैल्यूज की होती है। राजनीति अर्थात मोरल वैल्यूज पे काम करना, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दिशा प्रदान करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, और एथिक्स और मोरल वैल्यूज पे आके लड़ना। जिसका खुद का मोरल वैल्यूज समाप्त हो गया है, जो ये नहीं सोचता कि उसे आगे बढ़कर के बताना चाहिए, दोनों ही केसेस में अगर वो भारतीय सिटीजन है तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के लिए उन्होंने धोखा दिया, तो फ्रॉडिज्म का केस वहां बनता है। अगर वो ब्रिटिश नागरिक है तो भारत में फ्रॉडिज्म का केस बनता है। और एक चीज आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि दोनों ही सूरत में अगर डिसीजन निकलता है तो दोनों ही सूरत में क्या चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के नागरिकता खोने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक रेनंसिएशन, दूसरा डेप्रीवेशन, और तीसरा टर्मिनेशन। तो हालांकि रेनंसिएशन का यहाँ प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि एक व्यक्ति अगर स्वतः नागरिकता छोड़ता है तो उसके सभी माइनर बच्चों को की उसके सहित नागरिकता जो है वो समाप्त होती है, और 18 वर्ष के होने के पश्चात वो व्यक्ति फिर से उनसे पूछा जाता है कि वो नागरिकता हासिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका है कि दूसरे देश की नागरिकता होने पर भारत की अगर नागरिकता कोई व्यक्ति लेता है या फिर गलत तरीके से उसके पास है, तो उसकी नागरिकता स्वतः रद्द हो जाती है और उसको भारत सरकार जो है वो रद्द कर सकती है। तीसरा तरीका है डेप्रीवेशन का, कि अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, फ्रॉड के माध्यम से नागरिकता हासिल कर ले, नागरिकता प्राप्त करने के बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधि में पाया जाए, युद्ध की स्थिति में किसी अन्य देश की सहायता करने का आरोपी हो, तो इन सभी विषयों पे किसी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। अब तो माननीय कोर्ट के अंतर्गत लेकिन सुमित जी, यदि मान लीजिए इनकी नागरिकता जाती है तो संसदीय भी जाएगा इनका, बिल्कुल, केस भी बनेंगे, बिल्कुल। पहले से ये जो सांसद हैं उसकी तमाम सुविधाओं का जो ये लाभ उठाते आए हैं, सब कुछ बंद हो जाएगा। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और खास करके देश के सामने एक संशय की स्थिति बनी हुई है, चाहे राहुल गांधी जी की जाति के विषय में बात हो, चाहे राहुल गांधी जी की नागरिकता के विषय में बात हो, ये कहीं ना कहीं ये पूरा तथाकथित गांधी नेहरू परिवार, गांधी तो जबरदस्ती का टाइटल इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने की आवश्यकता है। भाजपा क्यों अटैकिंग मोड में क्यों नहीं आती इस मुद्दे को लेकर? देखिए, भाजपा तो आजकल एकदम सेफ साइड चल रही है, कुछ बोल नहीं रही है, बड़े एकदम लग रहा है कि एकदम कूल मूड में भाजपा है कि भैया थोड़ा सा कम है इस बार। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि भाजपा कूल है या भाजपा एग्रेसिव है। मुद्दा ये है कि भाजपा, खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, वो राष्ट्र की उन्नति के लिए उसने विगत 10 वर्षों में क्या किया और आने वाले वर्षों में हम किस तरीके से काम करेंगे। आज बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में जब बात होती है तो बहुत सारे बांग्लादेश के पत्रकारों के ट्वीट्स आप देख लें। बांग्लादेश के पत्रकारों ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया है कि वहां की कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने में इनका हाथ है।
ये भी उनके तो तरफ से आरोप लगे। इनके तो जो राज्यसभा के सांसद उन्होंने कह भी दिया कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारत भी बांग्लादेश जैसा बन जाए। और तमाम जो उस तरीके के यहाँ भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां उसी तरफ जा रही हैं। देखिए, ये उनको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि एनडीए की सरकार है और इस प्रकार की वो जो उनके एक दो जो प्रवक्ता हैं और जो छोट भैया नेता हैं, और खास करके ये मदरसा छाप जो इनके जो एक दो छोट भैया नेता हैं, उनके बयानों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु केंद्र सरकार जो है उनके बयानों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन कर रही है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे लोगों को सुधारना मोदी सरकार को बहुत अच्छे से आता है। उनकी नस्लें भी, उनकी आने वाली नस्लों को भी भारत में रहना है, और वो अपने आने वाले नस्लों को क्या सिखा के जा रहे हैं ये भी तय उन्हीं को करना है। उनकी आने वाली नस्लों के साथ कैसा व्यवहार होगा ये उनके व्यवहार पे तय होता है। तो चलिए, कल जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो पीआई लगा है उस पर फैसला आने वाला है। और यदि फैसला आता है कि राहुल गांधी ने वास्तव में देश के साथ कहीं ना कहीं चीट किया है, फ्रॉड किया है, तो फिर उच्च न्यायालय क्या फैसला देगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यदि राहुल गांधी ने ऐसा किया है तो देश निश्चित तौर पर उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।